मैं शुरुआत बादल देवनाथ जी आपसे कर रहा हूं और सवाल यह है कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा। देखिए राकेश जी, मैं 4-5 साल से आपका चैनल पे भी हूँ, सारे चैनल पे मैंने बताया जय सिया राम बोलिए, सीता माता के साथ राम का नाम लीजिए। कौन नहीं बोल रहा? काल भी जो हुआ, राम का जो बालक मूर्ति जो है उसका स्थापन किया गया है। सीता माता के साथ कोई राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया गया। सुनिए ना बादल देवनाथ जी, कौन सी मूर्ति स्थापित हुई सर्वो ज्ञान नहीं प्लीज। अगर आपने देखा होगा मौजूदा रामलला विराजमान जो अस्थायी आवास में थे वो भी हैं। अरे सुनिए ना, मैं उस पर नहीं, मेरा सवाल बहुत सीधा और स्पेसिफिक है। कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? तो इसलिए सर कौन सी मूर्ति स्थापित हुई नहीं हुई अभी मत जाइए उस पर। मुझे मालूम है सर, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मुझे मालूम है, मेरा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी। तो मुझे बताइए कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? माइथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी। मुझे ज्ञान मत दीजिए। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं ज्ञान मत दीजिए बादल देवनाथ जी। और सवाल है कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? फिर भी कह रहा हूं आपको, मेरा सब्जेक्ट बीकॉम LLB माइथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं उसका आधा भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। सुनिए ना सर। नहीं सर, ये कोई पाठशाला थोड़े नहीं है कि मैंने आपको एज अ गेस्ट लेक्चरर बुला लिया है। मेरा सवाल यह कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा जो ममता बनर्जी ने कहा? मोदी जी का पक्ष मत लीजिए मेरा। अरे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मुझे बताइए ना कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? मैं आपको जो बोल रहा हूँ 4-5 से, मैं अभी आपका चैनल में भी कितने बार भगवान विष्णु सीता माता का महालक्ष्मी का मंत्र उच्चारण किया। कौन नहीं ले रहा सर बताइए, भाई तो पूछ रहा हूँ। आप नेता का नाम लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लीजिए जो माता सीता का नाम नहीं ले रहा, तब मैं आगे शिवम त्यागी से ऊपर जवाब दूंगा। आप सुनना नहीं चाहते? मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब सुनना चाहता हूं कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा। मैं बोल रहा हूं काल भी दीदी ने कहा आप लोग सीता माता का नाम नहीं लेते। काल एक बार योगी आदित्यनाथ जी वक्तव्य शुरू किया, सीताराम कहा, मोदी जी ने सियाराम कहा, पहली बार काल मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने काल कहा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, रामलला का मूर्ति के साथ बालक मूर्ति जो है राम का, सीता माता के साथ पूर्ण राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया गया है। इसलिए हम सब कहते, दीदी भी कहा आप लोग महिला के खिलाफ है, जैसे RSS में एक भी महिला संगठन नहीं है RSS के अंदर। इसलिए हम सब कहते जय श्री राम नहीं, जय सिया राम कहिए, सीता माता के साथ कर कहिए, लेकिन सीता माता को छोड़ के सिर्फ जैसे मैं। अच्छा बादल देवनाथ जी, शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या गए थे, वहां पर उन्होंने जय सिया राम कहा था। कल उन्होंने अपने संबोधन में सियावर रामचंद्र की जय बोला था। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप कभी अयोध्या गए हैं? बिल्कुल गया। क्या आपने, सुन लीजिए सर, छोटा सवाल, क्या आपने अस्थायी आवास में जहाँ पर अभी तक रामलला थे वहां पर दर्शन किए हैं कभी? मैंने किया। अरे गए 1992 6 दिसंबर को किया था वहां। ठीक है अयोध्या में। नहीं ठीक है बादल देवनाथ जी, जहां पर अभी रामलला थे अस्थायी आवास में, वहां पर आपने कभी दर्शन किए हैं? बिल्कुल दर्शन किया। ठीक, आगे अच्छा सुन लीजिए सर, छोटी बात सुन लीजिए सर। अरे बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, आगे पर्दा टंगा रहता है, पट लगा रहता है, उस पर्दे पर क्या लिखा रहता है, कभी आपने पढ़ा है? मैं पांडे नहीं हूँ। अरे सुनिए ना, आगे जो पर्दा लगा रहता है प्रभु के दर पर, उस पर्दे पर क्या लिखा रहता है, आपने पढ़ा है कभी? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ। देवनाथ को कहते जानते, आप जानते हैं देवनाथ किसको कहते हैं? अरे सुनिए ना सर, अरे छोड़िए ना, मैं देवनाथ कौन, चतुर्वेदी कौन, पांडे कौन, त्यागी कौन, अवस्थी कौन, मैं इसकी परिभाषा में नहीं हूँ। मुझे एक चीज बात बताइए ना बादल देवनाथ जी, आपने अस्थायी आवास में दर्शन किया होगा, जो पट लगा रहता है उस पर पढ़ा है क्या लिखा हुआ है? मेरा बात खत्म कर दीजिए। और एक लाइन में कहूंगा राकेश जी, और एक लाइन, जैसे राधा के साथ कृष्ण, महालक्ष्मी के साथ विष्णु, पार्वती के साथ शिव, सरस्वती के साथ ब्रह्मा, लेकिन सीता माता का नाम, सीता माता का मूर्ति काल में नहीं स्थापन किया गया राम के साथ। अरे सुनिए बादल देवनाथ जी, तो इस बात अरे छोड़िए ना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, चलिए शिवम त्यागी इनको जवाब दीजिए। मैं अरे सुनिए सर, अगर आप गए होते राकेश जी, आप किसको समझाने का प्रयास कर रहे हो?
देश को बर्बाद किया, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना ठीक है। ना माई प्लेन का घर चलिए बादल देवनाथ जी अब रुक जाइए। और ये अवस्थी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं किसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने ठीक से दर्शन किया होता सर, उस पट पर बड़ा बड़ा जय सिया राम लिखा हुआ है, तो सर जाते आंखें खोलकर दर्शन करते, रामलला सामने थे। चलिए श्रीमान त्यागी। थैंक यू राकेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं तो धन्य हो गया कि आज शुक्र है मैंने माइथोलॉजी में एमए एलएलबी नहीं की। बहुत ही अच्छी बात है, अगर एमए एलएलबी माइथोलॉजी से करने वाले ऐसे होते हैं तो माफ कीजिए, मतलब वो तो और जो मतलब कमाल ज्ञान है इनका। तो कहते वहां पर माता सीता कैसे नहीं, अरे भैया प्लीज बीच में नहीं बोलना, बस जूम से जुड़े हुए हैं सब, चिल्लाना नहीं है। नाम देवनाथ रख लेने से कोई देवों का नाथ नहीं हो जाता। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, थोड़ा शांति तो रखो। एक चीज बताइए, रामलला बीच में मत बोलिए देवनाथ जी। क्या मेरी आवाज आ रही है राकेश? प्लीज बादल देवनाथ जी, अभी सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज ऑन एयर जा रही है। प्लीज प्लीज बादल देवनाथ जी सुनिए, शिवम आपको सुन रहे थे। हाँ थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाल रूपी मंदिर, यानी कि वहां पर जो वो मूर्ति है वो बाल रूपी मूर्ति है। 5 साल के हैं वो, बावजूद उसके वहां पर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जय श्री राम से संबोधन शुरू किया, सबने जय श्री राम से संबोधन शुरू किया। और अगर इनको मंदिर के बारे में थोड़ा भी पता है तो राम दरबार में मां सीता से लेकर रामायण के जितने भी पात्र हैं उन सबकी मूर्तियां हैं भाई। पढ़ लो, लिख लो, थोड़ा बस ऐसे ही आते ही हो। ममता दीदी पीछे से कुछ हैंडबुक दे देती है, उठा करके किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करो प्लीज। वहां पर सबकी मूर्तियां हैं और देश में हर कोई जय सिया राम कह रहा है, और जय श्री राम में भी मां है। जय श्री राम का मतलब नहीं समझते क्या? श्री का अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है मां लक्ष्मी, और सीता मां लक्ष्मी का तार। कमाल की बात हो गई, बीच में नहीं बोलना है। देवनाथ जी, देवों के नाथ, रुक जाइए जरा प्लीज। बात सीधी है, इनको किसी भी तरीके से जय श्री राम और जय सिया राम का मतलब क्या होता है? ठीक है, मुद्दा है नहीं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारी चीजें सुखद रही, पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन ये जो जलने वाले हैं ना, जो लगातार जिस तरीके से मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, सोच रहे थे कुछ अशुभ हो जाए, नहीं हुआ। जय श्री राम।